वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब डिस्क्राइबर पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर हम बात करेंगे सैलरी। अगर आप भर्ती हो जाते हैं दिल्ली पुलिस में एज ए ड्राइवर तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सबका एक पॉइंट होता है कि हमें भर्ती होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताऊंगा मैं, प्रत्येक आपको वेतन भत्ते जो पार्टीशन है, बेसिक कितनी है, डीए कितना है, परसेंटेज डीए का परसेंटेज क्या होगा, और कट पिट के आपके हाथ में सैलरी कितनी आने वाली है, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो पे पूरा बना रहिए। और जहाँ पे आपको डाउट लगे, जहाँ भी आपको ये लगे कि ये चीज़ गलत है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे। तो चलते हैं हम टॉपिक पर। तो गाइज, दिल्ली पुलिस में अगर आप एज ए कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती होते हैं तो आपको लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी वो 48,000 मिलेगी। अब उसको मैंने एक एक्सेल शीट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है जो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। वो इस टाइप से है गाइज, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ कि अभी जो भर्ती चल रही है वो लगभग जुलाई 2026 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। अगर ये भर्ती सब कुछ ठीक चलता है तो मान के चलता हूँ कि जुलाई 2026 में आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। तो जो सैलरी है वो आपकी बेसिक, आपको पता ही होगा कि 21,700 रुपये कांस्टेबल ड्राइवर की बेसिक होती है। ये सभी की होती है। कांस्टेबल में जो भी रैंक है 7वें पे कमीशन में हटा दिया था, ये सारा सिस्टम इक्विवेलेंट कर दिया था उनका। बस जो नाम के आगे उनका जो ट्रेड है वो अलग होता है, बाकी चेंज कर दिया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको 2010 तक ड्राइवर को लगभग 4,000 के आसपास टेक्निकल अलाउंस मिलता था, लेकिन उस टाइम के डीजी महोदय ने वो टेक्निकल अलाउंस बंद कर दिया, इसलिए इन टेक्निकल वालों को बंद कर दिया, थोड़ा नुकसान हो गया है। फिर भी सैलरी अच्छी खासी है, कांस्टेबल के बराबर मिलती है आराम से। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आराम और सुकून देखा जाए तो उनसे अच्छी नौकरी है ये। चलिए हम डिस्कस करते हैं। बेसिक आपको 21,700 मिलेगा, इस पर डीए 63%। गाइज, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम 58% है, तो 5% आप मान के चलिए, जनवरी और जुलाई दोनों में जोड़ के 5% मिनिमम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 63% डीए 21,700 का 63% होता है 13,671 रुपया। फिर एचआरए आपको बाई डिफॉल्ट 30% मिलेगा, यानी बेसिक का 30% 6,510 रुपया। टीपीटी जो है वो आपकी ए क्लास सिटी में आता है दिल्ली, तो उसमें 3,600 रुपया टीपी है। 3,600 प्लस ये डीए, 3,600 प्लस डीए, तो 3,600 हो गया। और 3,600 पर 63% डीए, तो ये आपका 5,868 रुपया बनेगा। राशन मनी अभी मैं मान के चलता हूँ, अभी जो करंट में मिल रही है वो 150 रुपया 4 पैसा मिल रहा है। तो इसमें जो इंक्रीज़ है वो हर 6 महीने नहीं होता है, तो ये वही मिलेगा आपको। 200 रुपया आपको साइकिल अलाउंस या अदर अलाउंसेज मिलता है। अब बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन गाइज, बेसिक और डीए दोनों का मिला के, यानी बेसिक और डीए आपका 21,700 और 13,671, ये सारा आपका बनेगा 35,371 रुपया। तो इसका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस में जाएगा जो आपकी सैलरी से कटेगा। सीजीएचएस आपके लिए 250 रुपया कटेगा। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है मेडिकल की, जो मैं इस पर एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। अदर चार्जेज आपका जो वेलफेयर फंड से रिलेटेड है वो 500 रुपये कट जाता है। तो ऐसे करके आपका जो टोटल डिडक्शन होने के बाद आपकी नेट जो सैलरी है वो 48,163 रुपया आएगी, उससे 1 रुपया भी कम नहीं आएगा। ये 48,163 पाने के लिए आपको फिजिकल करना है। फिजिकल करने के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे, उसमें पास होना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो भी पैरामीटर है वो खरे होने के बाद आपको पर मंथ 48,163 रुपया मिलेगा। अब इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप बेखौफ मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं छुट्टियों की। तो छुट्टियों के लिए गाइज, ये आपकी छुट्टियां हैं। इसमें वीकली रेस्ट होता है, इसमें फिक्स रेस्ट नहीं होता, लेकिन वीकली रेस्ट होता है। ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि छुट्टियाँ ज़्यादा और ड्यूटी कम, वो नहीं है, उससे अलावा है ये चीज़ें। वो तो आपकी रोटेशन छुट्टी है, उसका मैटर नहीं है। ये आपकी फिक्स है। वीकली आप 52 वीक आते हैं तो 52 छुट्टियाँ आपकी बनती हैं। ये ईएल होती है, इनको अर्नड लीव बोलते हैं। ये 30 मिलती हैं आपको, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। अगर आप करंट ईयर में नहीं लेते हैं तो ये अगले साल में जुड़ जाती हैं, जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपके काम आती है। ये
कैजुअल लीव होती है 15, जो हर साल आप लेनी ही होती हैं, आप नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाती हैं। मेडिकल लीव 20 मिलती हैं, जो कई बार जैसे आपको इमरजेंसी हो जाती है कि आपके चोट लग गई या आप ज़्यादा बीमार हो गए, ड्यूटी पे नहीं आ पाए हैं, तो ये 1 साल की 20 मेडिकल लीव मिलती है, जिसके दौरान आपको सैलरी वैलरी नहीं कटती है। तो मोटा-मोटा देखा जाए तो आपको जो छुट्टियाँ हैं वो 45 छुट्टियाँ हैं, इसके अतिरिक्त आपकी 52 संडे वगैरह हैं। त्योहार अलग से हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको छुट्टियाँ देगा या नहीं देगा, उस पे डिपेंड करता है, वो रोटेशनल है। तो ये मोटा-मोटा छुट्टियों का और सैलरी का था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपकी क्या डिमांड है, क्या आप जानना चाहते हैं इस भर्ती से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं कोशिश करूँगा एकदम सटीक और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की। जय हिंद, जय भारत।